और अब बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस कोटे की सीटें हैं वहां अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चाहे रांची लोकसभा सीट की बात की जाए, धनबाद की बात की जाए, गोड्डा की बात की जाए या जमशेदपुर की बात की जाए। जमशेदपुर में इस बात पर भी अभी तक जिद कायम है कि उस सीट पर जेएमएम प्रत्याशी देगी या कांग्रेस प्रत्याशी देगी, और इस तरह से अभी तक सीटों को लेकर खुलासा नहीं हुआ है। वहीं चतरा पर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, इसे लेकर भी अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और बताया यह जा रहा है कि आलमगीर आलम समेत राजेश ठाकुर, तमाम बड़े नेता दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में चर्चा हो रही है आला कमान के साथ, और कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द सूची घोषित हो सकती है, सूची जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा बनी हुई है। करिश्मा, दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? क्या अब इन 4 सीटों का सस्पेंस खत्म होगा? ओर से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर आज विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और ये माना जा रहा था कि आज कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची शायद जारी हो सकती है, जिसको लेकर सभी लोगों को, यानी कि कह सकते हैं कि झारखंड के कई दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली तलब किया गया है। और ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो झारखंड से दिल्ली गए हुए हैं और वहां पर बैठक चल रही है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से लगातार बैठक देखने को मिल रही है, चाहे दिल्ली की बात कर लेंगे या फिर राजधानी रांची की बात कर लेंगे, क्योंकि अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। और कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आज नहीं तो कल दूसरी सूची जो है वो जारी कर सकती है। लेकिन देखिए, पेच जो है अभी भी कई सीटों पर फंसता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस की ओर से तमाम चीजों को फिलहाल सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जब चीजें सुलझेगी तभी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी, क्योंकि पहली सूची में 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई थी और यही कहा जा रहा था कि जब पहली सूची जारी हुई थी उसके 2 हफ्ते के बाद ही दूसरी सूची जारी हो जाएगी। लेकिन अब काफी लंबा समय बीत गया है और ऐसे में अब तक दूसरी सूची जो है कांग्रेस की ओर से जारी नहीं की गई है, जिस वजह से देखिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है। बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस इतना समय ले रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि कांग्रेस तमाम चीजों को पहले देख रही है, कांग्रेस संयम से काम करेगी ताकि सभी सीटें जो है 14 के 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आए। तो कह सकते हैं कि आज देर शाम तक शायद कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची जारी हो सकती है। और ऐसे में पेच जो है वो चतरा और कहीं ना कहीं जमशेदपुर में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जमशेदपुर पर अभी भी झामुमो ने होल्ड किया है। झामुमो की ओर से अब तक जमशेदपुर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है और यही माना जा रहा है कि अगर चतरा कांग्रेस के हाथों से निकलता है, यानी कि राजद को मिलता है, तो जरूर कांग्रेस झामुमो को ये मनाने में लगेगी कि झामुमो उसे जमशेदपुर की सीट दे दे। तो कह सकते हैं कि 2-3 सीटों पर अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से अब तक निर्णय या फिर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो रही। हालांकि आज विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जरूर दिल्ली पहुंचे हुए, तो कह सकते हैं तमाम चीजों से अवगत कराएंगे कि आखिर झारखंड में क्या चल रहा है। चतरा में लगातार लालू प्रसाद यादव ताल ठोक रहे हैं और उनका यही कहना है कि राजद के ही प्रत्याशी चतरा में होंगे, जिस तरीके से पलामू में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी, या फिर कांग्रेस की ओर से जो पहले ही कहा गया था कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। तो कह सकते हैं कई सवाल फिलहाल सवाल है और यही सवाल का जवाब लेने के लिए शायद यहां से कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली पहुंचे हुए और तमाम चीजों को लेकर वार्ता होगी कि आखिर कांग्रेस लास्टली कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए करिश्मा, अब अगर देखा जाए तो लगभग महीना बीतने को आ गया। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, रांची सीट की बात करें, गोड्डा सीट की बात करें, तो महीने भर पहले बीजेपी की तरफ से जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी वक्त प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई थी। तो 1 महीने में पूरा क्षेत्र घूम चुके हैं वो, और कांग्रेस के प्रत्याशियों को अभी तक पता नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। रांची में सुबोध कांत सहाय हैं, फिर रामटहल चौधरी का नाम आया, बन्ना गुप्ता का नाम आया, गोड्डा में प्रदीप यादव, दीपिका पांडे और फुरकान अंसारी, इन तीनों का नाम आ रहा है। धनबाद में जलेश्वर महतो और कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है। और अब लगता है कि अब आनन फानन निर्णय लेने की स्थिति अब आ गई, अब क्योंकि अब अगर निर्णय नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी।
जो देखिए यही सवाल हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की थी कि आखिर कांग्रेस की ओर से इतना लेट लतीफ क्यों हो रहा है, क्योंकि बीजेपी और अगर आजसू की बात करेंगे तो महीनों पहले ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी और ऐसे में उनके जो प्रत्याशी है यानी कि एनडीए के वो अब प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, जनता से कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब राजेश ठाकुर ने कुछ यूं दिया। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जब आता है तभी एक्टिव होती है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम जो है वो चुनाव को देखते हुए एक्टिव नहीं होती है बल्कि चुनाव से पहले एक्टिव होती है। और उनका यही कहना था कि हमारे प्रत्याशी जो भी रहेंगे उन्हें बखूबी से पता है कि जनता के बीच में कैसे जाना है। तो सवाल कई है, लेकिन अगर हम लोग कांग्रेस के नेताओं की बात करेंगे तो उनका यही कहना होता है कि बीजेपी हड़बड़ी से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, लेकिन हम लोग आराम से प्रत्याशी पहले देखेंगे उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि कहीं जो पेच है वो नहीं फंसा है। अगर हम लोग राजेश ठाकुर की बात करेंगे या फिर हम लोग बात करेंगे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की या फिर अन्य नेताओं की उदय, तो उनका यही कहना होता है कि पेच कहीं नहीं फंस रहा है। तमाम चीजों को लेकर आला कमान के समक्ष हमने अपनी बातों को रखा है, आला कमान ही डिसीजन लेंगे। तो कह सकते हैं कि लंबा एक समय जो है वो बीत गया। अगर पहली सूची की बात करेंगे और अब दूसरी सूची, अब तक ये नहीं पता चल रहा है कि दूसरी सूची कांग्रेस कब जारी करेगी। तो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उन्हें उतना वक्त नहीं मिलेगा कि वो जनता से जुड़ पाए या फिर उनके बीच मुद्दा लेकर जाए, क्योंकि प्रचार प्रसार में एनडीए पूरे तरीके से लग चुका है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो इक्के दुक्के जो उम्मीदवार है जिनके नाम की घोषणा हुई है वही आपको फील्ड में दिखेंगे, वही आपको क्षेत्र में दिखेंगे। और जो रेस्ट प्रत्याशी जिनके नाम की घोषणा नहीं हुई है वो लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा समय कब आएगा, आखिर घोषणा कब होगी ताकि हम जनता के बीच में जाए। देखिए कई जो प्रत्याशी है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि घोषणा होगी तभी बाहर जाएंगे, क्योंकि अगर घोषणा नहीं होती और कोई प्रत्याशी अगर क्षेत्र जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो कई सवाल उठेंगे कि घोषणा से पहले कई जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में पहुंच चुके। तो फिलहाल कांग्रेस तमाम चीजों को देख रही हो। कह सकते हैं कि देर शाम शायद कांग्रेस की ओर से आज प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो सकती है और ये वक्त बताएगा कि आखिर कांग्रेस 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा करती है या फिर 4 सीटों पर। अगर 4 सीटों पर करेगी तो कांग्रेस 7 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी, अगर 3 सीटों पर करेगी तो चतरा राजद के हाथों चला जाएगा। जी चलिए करिश्मा, तो इंतजार किया जाए कि कब तक निर्णय होता है। फिलहाल आपको भी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि रांची जैसी राजधानी की सीट है झारखंड की, वहां तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा क्यों नहीं हुई है। इसी के साथ साथ गोड्डा, धनबाद और जमशेदपुर में पेच फंसा है। चतरा में क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। क्या वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लालू यादव के प्रत्याशी भी होंगे, कांग्रेस भी कैंडिडेट देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इतना तय है कि अब अगर 1-2 दिनों के अंदर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई तो वाकई में बहुत देर हो जाएगी और इसके लिए जवाबदेह कहीं न कहीं पार्टी होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और आप एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।